करदावी मुर्दाबाद 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 करदावी मुर्दाबाद मुर्दाबाद आबकारी विभाग मुर्दाबाद 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 नशा नहीं रोजगार दो संघर्ष वाहिनी बागेश्वर द्वारा एसबीआई तिराहे में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आबकारी विभाग बागेश्वर का सामूहिक पुतला दहन किया गया। जनपद में मदिरा दुकानें खुलने को लेकर जारी पत्र के बाद सभी लोगों में सरकार के खिलाफ रोष दिखाई दे रहा है। संघर्ष वाहिनी के अध्यक्ष कवि जोशी ने कहा कि जहां एक ओर पूरे प्रदेश में बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याएं हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें खोलकर नशे को बढ़ावा देने का काम कर रही है। उन्होंने आबकारी विभाग बागेश्वर पर शराब तस्करी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग द्वारा शराब माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। कवि जोशी ने कहा कि बागेश्वर में शराब की दुकानों व बारों में नाबालिगों को भी शराब पिलाई व बेची जा रही है, साथ ही एमआरपी से ज्यादा मूल्य में शराब पी जा रही है। संघर्ष वाहिनी ने भविष्य में बागेश्वर में खुलने वाली मदिरा दुकानों का पूर्ण रूप से विरोध करने की बात कही। देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड सरकार लगातार नई शराबों का आवंटन कर रही है, स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, रोजगार की कमी है और पहले से बागेश्वर नगर में 14 से 15 बार पहले से संचालित है और ऊपर से सुनने में आ रहा है कि 9 बारों के 9 शराब की दुकानें और इन्होंने आवंटित कर रखी है, जिससे कि उत्तराखंड सरकार रोजगार की जगह नशा देने का काम यहाँ पर को कर रही है। और मैं बागेश्वर आबकारी विभाग से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बारों से अवैध तरीके से तस्करी हो रही है, बारों से अवैध तरीके से शराब की तस्करी हो रही है, बिक्री हो रही है, तो आबकारी विभाग कहीं ना कहीं उन चीजों में लिप्त है और कहीं ना कहीं आबकारी विभाग की खामियां है कि आबकारी विभाग इन चीजों में लगाम नहीं लगा पा रहे हैं और बार मालिकों के साथ मिलकर आबकारी विभाग यहाँ पर को काम करने का काम कर रहा है। और उत्तराखंड सरकार कहीं ना कहीं उत्तराखंड के युवाओं को नशे के गर्त में डालने का काम कर रही है, जो एक निंदनीय है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और मुख्यमंत्री से कहते हैं कि इस तरीके की जो आप ये रोज वो करने के लिए, राजस्व बढ़ाने के लिए आप शराब की दुकान आवंटित कर रही है और भी बहुत सारे तरीके हैं राजस्व बढ़ाने के लिए, सिर्फ शराब की दुकानें नहीं है। आप लोग रोजगार दो, नशा नहीं रोजगार दो, युवाओं को स्कूल में शिक्षक नहीं है, शिक्षकों की कमी दूर करो, बस ये करो। देखिए, कल जो बागेश्वर आबकारी विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी हुई थी, जिसमें ये बोला गया था कि बागेश्वर में 9 शराब की दुकानें और खोलने का यहाँ पर प्रस्ताव बनाया गया था, उसमें विज्ञप्ति जारी की गई थी और इसी के विरोध में हमने यहाँ पर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री और बागेश्वर के आबकारी विभाग का यहाँ पर सामूहिक रूप से पुतला दहन किया गया है। और पूरे जहाँ उत्तराखंड के अंदर आज बेरोजगारी की तादाद बढ़ती जा रही है और पूरे देश के अंदर बेरोजगारी में पहले नंबर पे उत्तराखंड के बेरोजगार आ चुके हैं, उसके बावजूद पूरे उत्तराखंड के अंदर शराब को बढ़ावा देना और शराब की दुकानें गांव-गांव तक पहुंचाना, ये उत्तराखंड की जो सरकार है उसकी दोहरी मानसिकता और उत्तराखंड के युवाओं को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ी साजिश है। उसी के विरोध में हमने पुतला दहन किया गया है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, बागेश्वर का पूरा आबकारी विभाग, पूरा सिस्टम पूरा शराब की अवैध तस्करी करने में लिप्त है और इसके सबूत हमारे पास है। और पिछले कुछ दिनों बाद पहले कुछ वीडियो, कुछ फोटो भी हमारे पास है कि आबकारी विभाग खुद जाके तस्करी करवा रहा है। और मैं कहना चाहूंगा जिला प्रशासन से भी कि सख्त से सख्त, और पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोग, जितने भी लोग तस्करी करने और इन चीजों में लिप्त पाए गए हैं, उन सब लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और नशे को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि कागजी कार्रवाई में और हवा में सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ पर नशे पे कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि नशे में उधम सिंह नगर में एसएसपी साहब ने जो कार्रवाई की थी, ऐसी कार्रवाई बागेश्वर में भी होनी चाहिए, क्योंकि नशे की जड़ें कहीं ना कहीं बागेश्वर में भी अपनी जड़ें पसार रही हैं और कहीं ना कहीं बागेश्वर का युवा जो नशे की चपेट में आ रहा है, आने वाले भविष्य में बागेश्वर के लिए जो सबसे बड़ा खतरनाक खतरा है वो नशा ही है। न्यूज़ के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।